कहानी का शीर्षक दो बहनें। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीना और मीना। इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही उनके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। तब से दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थीं। रीना चलकर आकर बोली। छोटू, तू पढ़ाई कर ले, मैं खेत जाकर काम करके थोड़ी देर में लौटती हूँ। छोटी बहन ने बोला। ठीक है दीदी, ठीक है। मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। मैंने खाना पहले ही बना कर रख दिया है। पढ़ाई खत्म होने के बाद खा लेना। ठीक है छोटू, ठीक है दीदी। रीना यह बोलते हुए घर से बाहर चली गई। उसके बाद गाय लेकर खेत जाने लगी। और मेहनत करने लगी। मिट्टी की खुशबू और हल्की हवा उसे तरोताजा कर रही थी। एक छोटे से गांव में उसकी बूढ़ी दादी और सपना रहती थीं। वह बहुत गरीब था। अगर वह एक दिन भी काम न करे तो उसके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होगा। इसीलिए ट्रैक्टर चलाने से सपना को जो आय होती थी, उससे वह अपनी दादी की दवा और भोजन का। दादी, कैसी हो? आपका तबीयत अभी कैसा है? क्या आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी? दादी माँ बोली धीरे से। नहीं दीदी भाई, तुम जाओ, मैं सही समय पर खा लूंगा। गाड़ी ध्यान से चलाना, ठीक है? और घर लौटने में देर मत करना। सड़कें अच्छी नहीं हैं। मेरे साथ चलो, वरना मैं काम पर जाऊंगा। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। जब मैं काम पर पहुंचूं, तो समय पर खाना और अपनी दवाइयां अच्छी तरह से लेना। दादी माँ ने बोला ठीक है, आप भी सावधान रहें और जल्दी घर आ जाएं। ए बोलते हुए सपना चला गया सुंदर काका की घर, क्योंकि संडर काका की ट्रैक्टर सपना चलत है। चाचा जल्दी बाहर आओ, मैं जा रहा हूँ। मुझे गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बिटिया, जरा रुको। ये चाबी लेकर जा रहा हूँ। जरा संभल कर जाओ। पहले उस जमीन पर खेती करो, फिर दूसरा काम करना। ठीक है अंकल, मैं आ रही हूँ। ये कर स्टार्ट ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ी। ज्यादा देर नहीं लगेगा। जल्दी से घर चलते हैं। दादी माँ कैसे, वह भी तो देखना है। अब कैसी हो दादी? क्या आपने दवा ली और ठीक से खाना खाया? मैं अब थोड़ा बेहतर हूँ माँ, पहले से। जैसी दादी ने बोला तभी आ गया राजू काका पैसा लेने के लिए। इस महीने मैंने पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। तुम मुझे कब पैसे दोगे? अगर नहीं दोगे तो बता देना, मैं अपना सामान ले जाऊंगा। मैं आपको पैसे दे दूंगा अंकल। इस महीने मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। मैं आपको पिछले महीने का सारा पैसा दे दूंगा। मुझे काली लगेगा। पैसा नहीं तो मैं तेरा ही घर और मेरा जमीन। ऐसा मत करो काका, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। अगले बार सब दे देंगे। मैं फिर कल आऊंगा। पैसा रेडी रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ आज। दादी ने बोला क्या करेगा सपना। राजू ने तो आकर बोलकर गया कल ही पैसा लगेगा, नहीं तो घर ले लेगा। मैं देखती हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ करके पैसा जुगाड़ कर लेंगे। मैं सुरेश काका की घर से आता हूँ एक बार। राहुल कहते हैं। देखो भाई, हबलिया से कैसी आवाज आ रही। इतना कहते ही एक लड़की हार कर राहुल की तरफ दौड़ती हुई आती है। सुमन कहती हैं। सुमन लड़की से पूछती है कि वह कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। लड़की मुस्कुराई और बोली, बाबूजी मैं यहीं रहती हूँ। फिर राहुल कहता है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं, इंसान यहाँ नहीं रह सकते। तुम यहाँ क्यों? लड़की कहती है, बाबूजी मुझे लोगों से डर लगता है और किसे खाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। सबसे बड़ा भूत तो इंसान होता है। सुमन कहती। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे अंदर लेकर जाओगे क्या? लड़की मुस्कुराई और बोली। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं लेकर जाऊंगी। आ जाओ मेरे पीछे पीछे।
ये कहकर लड़की अंदर चली गई। राहुल कहते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो भाग चलते हैं, कल दिन में आकर वीडियो बनाऊंगा। सुमन कहती हैं, तुम पागल हो गए हो। दिन में वीडियो बनाओगे तो कोई देखेगा भी क्या? सब मुझे ट्रोल करेंगे। भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। भैरवपुर गांव में सुधाबाई नाम की एक दयालु महिला रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना लेकिन एक दिन कुछ चोरों ने उसके घर में घुसकर उसे मार दिया। उसी रात से गांव वालों ने सुना पेड़ के पास कांच टूटने की आवाज और किसी औरत के रोने की सिसकियां। गांव के लोग रात को उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिए। जो भी कोशिश करता सुबह तक बीमार या बेहोश मिल जाता। एक दिन गांव का एक युवक मोहन ने हिम्मत की। उसने कहा, अगर भूत सच में है तो आज मैं उससे मिलकर रहूंगा। वो रात को दिया लेकर उस पीपल के पास गया। हवा बंद थी मगर पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा चली और मोहन ने देखा सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकल रही है। क्यों आए हो? उसने धीमे से मेरे कहा, हिस्से का दिया क्यों आए हो? बुझाने? मेरे हिस्से का दिया बुझाने? मोहन घबरा गया, पीछे हटने लगा मगर दिया अपने आप बुझ गया। What सुबह happened to लोग him? आए तो Is he मोहन पेड़ के breathing? नीचे बेहोश पड़ा था। After हाथ that में day, वही बुझा हुआ दिया। no one उस दिन went के near बाद that tree. कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया। लोग आज भी मानते हैं कि सुधाबाई अपने अधूरे इंसाफ का इंतजार कर रही है।